हेलो गाइस, आई होप कि आपने पिछली वीडियो हमारी देख ली हो। और इसमें हम बताएंगे क का की उर्दू में किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम लिखते हैं, किस तरह से मतलब जो जैसे इसमें मात्रा है आ डंडा का, तो उसमें मात्रा किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये हम आप आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं और कोशिश करूँगा लेटर भी एक इसकी एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं, कम से कम एक तो दिखाई दूं। तो जैसे ये है, तो पहले मैं इसका बता देता हूं कि उर्दू में इसको कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए क है ना, क को हम लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं, सिंपल ये काफ है ना। हिंदी में क साउंड के लिए का होता है, तो उसी तरह से उर्दू में क साउंड के लिए काफ होता है, काफ है ना। और इसकी शॉर्ट फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, मैं बता दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा उस वीडियो की। ठीक है, तो ये क साउंड हुआ, क के लिए हमें ज़बर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आवाज़ ऊपर जाती है क। ठीक, का के लिए हमें काफ में, इस वाले काफ में अलिफ मिलाना पड़ेगा। और जब काफ में अलिफ मिलाता है तो काफ के में शॉर्ट फॉर्म का यूज़, देखिए इसमें शॉर्ट फॉर्म का जो है झमेला रहता है। ठीक है, तो जैसे ये काफ है तो इसके शॉर्ट फॉर्म्स या तो इस तरह से है, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, या फिर आपका इस तरह से है, तो ये का हो गया। ये दोनों ही क्या है, का है, यानी काफ का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला है ना, इसी पे हम अलिफ लगा देंगे, तो ऐसे करके। ठीक, लेकिन जब लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यूँ लिखते हैं फिर ये निकाल देते हैं। बहरहाल तो ये हो गया का, काफ और अलिफ का। उसके बाद की है, तो हम ये की नहीं है ना, ये की है, की। ठीक है, तो इस की के लिए हम क्या करेंगे, काफ पे जेर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा की। ठीक है, अब ये है की, तो इसके लिए काफ का शॉर्ट फॉर्म ऊपर से और फिर छोटी ये है ना, समझ रहे हैं। तो ये छोटी ये ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक, ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद गाइस कु, ये कु नहीं है, कु, काफ पे छोटा ऊ की मात्रा है, तो उर्दू में कु के लिए क्या लिखते हैं, काफ पेश, ये हो गया कु। ठीक है, अब आता है कु, तो देखिए काफ वाव है ना, और उल्टा पेश, तो ये हो गया कु। ठीक है, ठीक है ना, उल्टा पेश जरूर आता है कु के लिए। उसके बाद गाइस के, तो काफ और बड़ी ये, ठीक है, ये क्या है, बड़ी ये लगाने के बाद एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं जेर, तो ये बन गया के। ठीक है, इसमें क्या है, काफ है, बड़ी ये है, जेर है, तो ये बन गया आपका के। ठीक, अब आता है कै, तो ये भी सेम होगा, इसको लाइन खींच देते हैं। हाँ, ये कै के लिए देखिए क्या है, सेम ऐसे लिखेंगे लेकिन ऊपर ज़बर लगा देंगे, तो ये हो गया कै, यानी ए की मात्रा के लिए बड़ी ये और ज़बर लगाते हैं किसी भी लेटर के साथ, तो ए की आवाज़ आती है, यानी कि काफ बड़ी ये और ज़बर लगाए तो कै, और काफ बड़ी ये जेर लगाए तो के। ठीक, तो ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली है। उसके बाद गाइस अगला है को, तो काफ वाव है ना, और एक पेश लगा देंगे, तो ये हो गया आपका को। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है ये भी। ठीक है, उसके बाद गाइस अब आता है कौ। ठीक है, तो काफ वाव, सिंपल यही, तो काफ का ये निकाल दिया शॉर्ट फॉर्म, और ये ज़बर लगा देंगे, तो ये हो गया आपका कौ। ठीक है, ठीक है ना। अब अगला देख, तो अब गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कन। ठीक है, अंक की मात्रा है, तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, दो चीज़ें, पहले तो काफ और नून, ये हो गया कन, लेकिन ज़बर लगाते हैं तभी जाके का को, जैसे यहाँ लगाया था ना का कहने के लिए हमें तब भी ज़बर लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो काफ नून ज़बर कन, तो ये भी कन लिखा है। ठीक है, मात्रा है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, दो लेटर हैं और एक ज़बर भी है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरह से मात्राएं हिंदी में यूज़ होती हैं तो वो हिंदी के लिए ईजी है, लेकिन उर्दू में करने के लिए थोड़ा कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद गाइस ये है कह, तो काफ और छोटी है, इसमें क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें है काफ और छोटी है। ठीक है,
जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें है काफ, काफ का शॉर्ट फॉर्म, और नून का शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, लेकिन नून यहाँ पे देखिए पूरा दिख रहा है, बस मिला दिया है इससे काफ से, तो समझ सकते हैं। और ज़बर तो है ही, ठीक है, इसमें भी ज़बर है, कह कह, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इसको ऐसे लिख देते कर देते हैं। मैंने आपको बताया था इस क के ऊपर एक इसको यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखेंगे, है ना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं लफ्ज़ या हिंदी में बोलते हैं शब्द। तो क का यूज़ करके, जैसे कि करम, तो क का शॉर्ट फॉर्म है ना, और रे और मीम, तो ये हो गया करम, ठीक है, करम हो गया। उसके बाद गाइस इसका यूज़ करते हुए देखिए का, है ना, जैसे लिखते हैं सिरका, तो देखिए सिरका का सीन रे काफ अलिफ सिरका, ठीक है, ये वाला का जो है ये वाला यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद गाइस देखते हैं इस वाले के बाद की, है ना, तो किरण आप अगर आप लिखेंगे, देखिए किरण लिख के दिखाता हूँ, काफ पे जेर आ गया, रे आ गया और नून, किरण, ठीक है। तो ये जो की है इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह यही लिखेंगे हम, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, शॉर्ट फॉर्म जो है काफ का या तो ये होता है, ठीक है, समझ लीजिए ये होता है, या फिर ये होता है, क्या होता है ये, काफ का शॉर्ट फॉर्म। और उर्दू में शॉर्ट फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है, या आप ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मालूम करना पड़ेगा आपको, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। अब की पे मैंने बता दिया, की से किरण, है ना, इस किरण या किशन लिखना हो तो काफ ज़ेर की, शीन और नून किशन, तो यहाँ पे की यूज़ हो गया जैसे कि हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप का पे बड़ी की मात्रा है यानी की, तो काफ ये और लाम, तो यहाँ पे आपका यूज़ किया गया है कील, जैसे कि कील में आप देख सकते हैं बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो कील हमने लिखा, तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, काफ ये और लाम, तो ये हो गया की, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको जब मिलाते हैं, है ना, तो ये जो है यानी ये जो ये है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ये यही बन जाता है, इसी को बोलते हैं ये। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, दो नुक्ता है, जब भी मैं यूँ लिखूँ ना इसका मतलब है दो नुक्ता, ठीक है, दो नुक्ता यानी 2 पॉइंट। बहरहाल अब ये की हो गया। अब देखते हैं आगे अगला वर्ड है कू, तो जैसे कि लिखते हैं ना कुन, काफ नून, तो ये हो गया कुन, ठीक, काफ और मीम पेश कुम, काफ और मीम पेश कुम, तो ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग भी है ना, पेश लगाई चाहे मत लगाई, लेकिन लगाई दीजिए क्योंकि नए नए हैं आप। तो ये कुमकुम हो गया, है ना, और ये एक वर्ड होता है, ये आप जानते हैं पहले से। अब अगला वर्ड क्या लिखते हैं, काफ वाव उल्टा पेश कू, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं काफ वाव उल्टा पेश कू, तो इसको भी लिखते हैं, देखिए किस तरह से लिखते हैं ये चीज़। अब आपको लिखना है स्कूल, तो देखिए अलिफ सीन काफ वाव और लाम, तो ये हो गया स्कूल, ठीक है। अब आप ये लगाएं ना लगाएं, इसको कू ही पढ़ेंगे क्योंकि इस और लाम है, इस कू, स्कूल तो होगा नहीं तो स्कूल ही होगा, तो ये इसमें कॉमन सेंस की बात आ जाती है ना। तो जब आप लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये सब आपको इतना इजी लगेगा कि आपको मतलब बहुत लगेगा कि आप खुद दूसरों से कहेंगे यार इतनी इजी चीज़ आप कैसे मतलब इतना टाइम लगा सकते हैं पढ़ने में। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की, तो यू नो दैट वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यू नो दैट वेरी वेल, का पे ए की मात्रा या फिर के, तो इस के को कैसे लिखते हैं, जैसे कि केक लिखना हो तो काफ ये, जो ये है ना, ये इसी फॉर्म में आ जाता है, ये भी है ना, तो ये समझने वाली बात है, काफ ये फिर काफ। अब यहाँ पे काफ की सिर्फ साउंड निकाल रहे हैं, ये जो का है ना काफ, इसका सिर्फ साउंड चाहिए हमें, तो इसलिए हमें का नहीं कहना है, लास्ट में हमें का कहना है, सिर्फ आवाज़ निकालनी है, यानी का आवाज़ ऊपर नहीं ले जानी, तो इसलिए हम इस पर ज़बर नहीं लगाएंगे। तो काफ ये ज़ेर, ये का दो नुक्ता, काफ ये ज़ेर के और काफ केक, है ना, तो ये चीज़ हो गई, ठीक। उसके बाद कै, है ना, कै, तो एक वर्ड है हाँ एक वर्ड है कैसे, तो वही है, तो काफ ये सीन और ये,
तो काफ ये कै और सीन और ये, ठीक है, कैसे कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ है समझने वाली। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ज़बर, काफ ये कै और सीन ये ज़ेर से, कैसे, ठीक। अब आप ज़बर ज़ेर ना भी लगाएं तो इसको फिर भी कैसे ही पढ़ेंगे दुनिया वाले, या जो प्रैक्टिस कर चुके हैं वो लोग, ठीक। अब देखते हैं अगला है को। तो को जैसे कि एक वर्ड है, हर घर में एक होता है कोना, तो इसी को लिखते हैं काफ वाव पेश को और नून और अलिफ ज़बर ना, ठीक है। तो ये हो गया कोना, ठीक। और अगला वर्ड है गाइस वेरी वेल, ठीक है। अब ये लिखा है कौ। तो कौ तो आप जानते हैं, ठीक है, हिंदी में तो जानते हैं, उर्दू में देखिए इसका कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, है ना, और ज़बर लगा हुआ है तो यहाँ भी ज़बर लगा देंगे, और वाव, तो ये हो गया कौवा। तो कौवा लिखना है तो वाव पे तशदीद, ठीक है। ये हो गया काफ ज़बर का, कौ वाव, कौवा। कौवा लिखने के लिए वाव पे तशदीद लगा दिया है। किस तरह से लगाया है देखिए, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ये है तशदीद, इसको लगाने से इसका मतलब ये है कि वाव को हम, वाव की आवाज़ व जैसी आती है ना, तो 2 बार पढ़ेंगे तो कौवा। तो ज़बर लगा दिया कौ, है ना, हमें यूज़ करना है कौ, ठीक है। तो कौवा, ठीक है। और एक और यूज़ करते हैं, एक वर्ड है कौन। तो काफ वाव ज़बर कौ और नून खाली, यानी नून पे ना ज़बर है ना ज़ेर है ना पेश है, ठीक है। तो ये हो गया कौन, ठीक। और अगला वर्ड है दैट वेरी वेल, देखते हैं गाइस। तो ये वाला ही कन यूज़ करेंगे, जैसे हिंदी में है ना, उसी तरह से यहाँ पे कन कहते हैं, इसको कन कहते हैं। अब देखिए मैं एक वर्ड लें, देखिए जैसे कि इस वाले कन का यूज़ है ना, तो अगर आप लिखते हैं धड़, दाल दो चश्मी है, ठीक है, ज़बर और रे, ये हो गया धड़, और काफ और नून ज़बर, ये हो गया कन। तो एक वर्ड हो गया धड़कन, जिसमें कन का यूज़ यहाँ पे लास्ट में दिखाया है, जैसे ये है, ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं गाइस। तो एक वर्ड है इसमें काफ और छोटी है यूज़ होगा, जैसे कह लिखा है, तो देखिए कह नून अलजबन ना, तो ये हो गया कह। अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है या तो ये होता है या फिर ये होता है। तो ये वाला यहाँ पे यूज़ किया है हमने, ठीक। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो इतनी ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है। और हमारी इस लास्ट की जितनी भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको देखें, उसको समझें, ठीक है, और समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, हमारी आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।